नमस्कार दोस्तों, मैं नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। भोपाल के न्यूरो सिटी सेंटर में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई IMS BHU और एम्स नई दिल्ली से की है। दोस्तों, ECG या हार्ट की जांच तो हम सब जानते हैं। अरे दर्द हुआ, एक ECG करा लो। एक इसी से मिलता जुलता शब्द है EEG, 2 बार E और फिर G, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये कब करना है, ये क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट लिखते हैं, कई बार साइकेट्रिस्ट भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग अब लिखने लगे हैं कि EEG करा के आ जाओ। ये क्या है, कैसे होता है, कब करना है, क्यों करना है और इससे क्या पता चलता है, इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे हम ECG ज़्यादातर लोगों का होता है तो इसलिए उसका उदाहरण लेके मैं समझाना चाहूँगा। जैसे हम कुछ इलेक्ट्रोड यहाँ लगा देते हैं, हार्ट पे ऐसे लगा देते हैं और दिल की जो करंट होती है वो अंदर से दिल से निकल के चमड़ी पे आ जाती है और चमड़े पे, स्किन पे हम उस करंट को नाप लेते हैं। वो करंट एक अलग अलग तरह के ग्राफ बनाती है और उस ग्राफ को हम देख लेते हैं, हम उसको ECG कहते हैं। तो जैसे दिल करंट छोड़ता है, हमारा ब्रेन भी तो करंट छोड़ता है। वो भी करंट जो ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअसली तंत्रिकाएं हैं, जो नर्व हैं, जो अपनी करंट छोड़ती हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो वो सब करंट छोड़ रहे हैं। वो करंट ब्रेन के अंदर से हड्डी को पार करते हुए स्किन तक आ जाती है और हम ऊपर से स्किन पर, सिर के, मस्तिष्क के, स्कैल्प के स्किन पर हम 30-32 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक जगह डिसाइडेड होता है, ऐसे कहीं नहीं लगा देते, एक पैटर्न होता है उसका लगाने का, 10-20 सिस्टम कहते हैं। उस पर हम लगाते हैं और उसको हम कंप्यूटर से रिकॉर्ड करते हैं। अब कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर्स करते हैं। आज से 15-20 साल पहले कागज पे उस ग्राफ को बनाते थे, वो कागज पे अपने आप बनते चला जाता था। वही ग्राफ अब कंप्यूटर पे बनता है। कंप्यूटर पे होने से क्या होता है कि हम उसको बाद में भी अलग अलग तरह से चेंज करके देख सकते हैं। कागज पे तो वो एक प्रिंट हो जाता था, उसको नहीं बदल सकते थे। तो कंप्यूटर ने जब से बनाना शुरू कर दिया, कागज वाले अब बंद हो गए हैं। तो ब्रेन कुछ नहीं, EEG कुछ नहीं है, ब्रेन के करंट का मेजरमेंट है जो हम कंप्यूटर पे देखते हैं। तो क्या हम बाहर से करंट देते हैं क्या? नहीं, ये बाहर से हम कुछ नहीं देते, कोई दर्द नहीं होता, एकदम एक आपके ही ब्रेन की एक्टिविटी को हम खाली कंप्यूटर पे नाप रहे हैं। यही है EEG। दर्द नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली उस दिन तेल नहीं लगाना है, जिस दिन EEG कराना है शैम्पू से बाल को अच्छे से धो देना है ताकि स्किन ऑयली ना हो, ताकि जो भी करंट मिलता है ब्रेन जो बना रहा है वो स्किन से हम रिकॉर्ड कर सकें। तो ये EEG क्या होता है। अब क्यों करते हैं? EEG करने के कुछ इंडिकेशन हैं। एक है मिर्गी। मिर्गी में क्या होता है, ब्रेन में अचानक करंट, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित करंट छूटता है, इलेक्ट्रिक छूटता है, उसको हम नाप लेते हैं। वो है मिर्गी में। तो एक मिर्गी का जांच कर सकते हैं। एक अनएक्सप्लेन्ड, बिना किसी वजह के कोई गिर रहा है बार बार, तो उसमें भी सिंकोप जिसको कहते हैं, उसमें भी EEG हेल्प करता है हमें मिर्गी से रूल आउट करने के लिए नॉर्मल है या मिर्गी का असर आ रहा है। तीसरा है बच्चों में, अगर अचानक एक जगह अचानक गुम हो जाते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे चुप हो जाते हैं, स्टेयरिंग लुक बच्चों की हो जाती है, तो बच्चों में भी कर सकते हैं। चौथा है बेहोश मरीज। कई बार क्या होता है कि ब्रेन में लगातार करंट मिर्गी के निकलते रहते हैं, लेकिन हाथ पैर में इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो कांपते नहीं, कन्वल्ज नहीं करते। हम इसको नॉन कन्वल्सिव, नॉन मतलब नहीं कांपने वाला, कन्वल्सिव, नॉन कन्वल्सिव मतलब कांपेगा नहीं, लेकिन मिर्गी कहते हैं। ब्रेन में मिर्गी चल रही है, शरीर पे नहीं दिख रही है, नॉन कन्वल्सिव स्टेटस। तो उसको भी, तो अनएक्सप्लेन्ड बेहोशी को, जिस बेहोशी का हमको वजह नहीं मिल रहा है, उसमें भी EEG करते हैं। तो क्या ये ब्रेन के बारे में सब कुछ बता देता है? नहीं दोस्तों, यही इंडिकेशन है, इसमें ही हम मुख्यतः करते हैं। सिर दर्द में, ऐसे मानसिक कंडीशन, सिंपल मानसिक कंडीशन, इन सब में EEG की बहुत ज़रूरत नहीं होती। कई बार मरीज आता है सिर दर्द के लेके, डॉक्टर साहब EEG करके देख लीजिए, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है EEG की। तो EEG मेनली मिर्गी, फॉल, अनएक्सप्लेन्ड बेहोशी और कुछ बच्चों के कुछ कंडीशंस में हम करते हैं। ब्रेन के जो एक रिदमिक पीरियोडिक एक्टिविटी होती है उसमें डिस्टरबेंस को हम देखते हैं। कोई दर्द नहीं होता,
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हम अलग से मरीज में कुछ नहीं करते, मरीज के ही करंट को हम कंप्यूटर पे नाप लेते हैं। और कई बार हमें 2-3 बार करना होता है, स्पेशली मिर्गी के मरीजों में, क्योंकि एक बार में ज़रूरी नहीं है कि जब हम ईईजी कर रहे हैं उसी समय वो करंट का डिस्चार्ज हुआ। तो अगर वो कभी कभी डिस्चार्ज है तो एक बार में पकड़ में नहीं आता, तो कई बार रिपीटेड ईईजी करना होता है। एक रोल और ईईजी का है, वीडियो ईईजी जिसको कहते हैं, जिसमें कि हम कई बार कुछ मरीज लंबे समय तक बेहोश हो रहे हैं, जिसको हम स्ट्रेस की वजह से बेहोशी भी होती है, कि वो सही में मिर्गी नहीं है लेकिन वो मिर्गी जैसा बेहोश होके मरीज पड़ा हुआ है। तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्यूडो सीजर जिसको कहते हैं, या मिर्गी नहीं है लेकिन मिर्गी जैसा दिख रहा है, उसके लिए भी वीडियो ईईजी करते हैं। और कई बार एपिलेप्सी सर्जरी जो करना होता है, मतलब ब्रेन में जो करंट निकल रहे हैं जिसकी वजह से मिर्गी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें किस जगह से निकल रहा है, इसके लिए हम 6-7 दिन तक लगातार वो इलेक्ट्रोड लगा के और मरीज को भर्ती करके और 24 घंटे की रिकॉर्ड करते रहते हैं कि किस जगह से बार बार करंट निकल रहा है। उस जगह को हम मैप कर लें और उस जगह का अगर हम संभव हो तो सर्जरी कर लें, तो उसमें भी ईईजी का रोल है। तो ये ईईजी के कुछ रोल हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं और कब नहीं करना है, ये सब हमने चर्चा किया। तो समझ लीजिए कि ये सेफ जैसे ईसीजी हार्ट का है उसी तरह का एक ब्रेन के रिकॉर्डिंग है और सुरक्षित है, दर्द विहीन है। दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद।